हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम एल्डिहाइड पोर्शन को शॉर्ट समरी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें एक चीज क्या समझनी है, चाहे तुम एल्डिहाइड पढ़ो, कीटोन पढ़ो या कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ो, सब में तुम्हें सबसे पहले आईयूपीएसी पढ़ाया जाता है। अब देखो, आईयूपीएसी बेसिक में आई थिंक हर बच्चे को आता ही है, तो उस पर ज्यादा टाइम ना देके हम पहले इन चैप्टर्स में पहले, जब मैं जैसे एल्डिहाइड पढ़ा रही हूँ तो मैं एल्डिहाइड में पहले उसके प्रिपरेशंस पढ़ाऊंगी, फिर क्या कीटोन के प्रिपरेशंस, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशंस, ऐसी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चा इतना हिस्सा भी कर लेता है तो उसका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आज हम एल्डिहाइड में सबसे पहले प्रिपरेशन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद जब कीटोन कर लेंगे तो हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे और ऐसे ही हम कार्बोक्सिलिक को खत्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब एल्डिहाइड होता क्या है, इतना तो बेसिक अब शायद बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर किसी को ये नहीं पता कि एल्डिहाइड क्या होता है तो उस बच्चे का फ्यूचर थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम खतरे में है ना। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है मतलब ये है कि कभी भी तुम्हें कैसा दिखेगा, इस तरफ हमेशा एल्काइल ग्रुप होगा, इस तरफ हमेशा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप, और एक तरफ हमेशा तुम्हें क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा। ठीक है, और बीच में कौन रहेगा, इन दोनों के बीच में दीवार का काम कौन करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन। आई होप याद रहेगा। अब ये एल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटे से छोटा मिथाइल से लेके कितना भी बड़ा चेन तुम लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो जो पहले प्रिपरेशन दे रखा है एनसीईआरटी में, वहाँ पे मिक्स प्रिपरेशन है, एल्डिहाइड भी मिल रहा है, कीटोन भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला कौन है, फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, जब हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ोगे तो भी पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल से ही है, और एल्डिहाइड में भी अल्कोहल ही है। ठीक है, तो मतलब हर काम का शुरुआत अल्कोहल से ही होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक हमें ये सिखाता है। तो हम अल्कोहल लेते हैं। अब अल्कोहल से हमें कैसे एल्डिहाइड मिलेगा ये चीज समझो। इसके लिए ना मैं एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहती हूँ। एल्कोक्सी वर्ड ना, जिसने ऑर्गेनिक पढ़ी है उसको अच्छे से आती ही होगी। तो एल्कोक्सी वर्ड से याद रखना, अल्कोहल, अल्कोहल से अगर तुम्हें CO मतलब क्या, जहां भी C डबल बॉन्ड O दिखेगा तो उसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं ना। तो कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे CO का मतलब क्या है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो कभी भी अल्कोहल, ये CO है कार्बोनिल, और ऑक्सी वर्ड का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको ट्रिक के तौर पे याद रख लेना कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है पहले एल्डिहाइड, जो कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वापस अगर रिवर्स में जाओगे, रिडक्शन करोगे कार्बोक्सिलिक का तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो अगर ये पैटर्न तुम्हें याद रहेगा तो आधी चीजें तुम्हें यूं समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम अल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या बताया, RCH2OH, ये मान लो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होते हैं, K2Cr2O7 और KMnO4, इनके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, ये दोनों के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज एल्डिहाइड मिलता है, और देखो कीटोन भी मिलता है। तो कौन मिल रहा है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमने अल्कोहल कौन सा लिया है। ठीक, तो अब एक बात याद रखो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो K2Cr2O7 है और KMnO4 है, ये कैसे होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अपना काम पूरा कंप्लीट करेगा। मतलब अगर वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो उसको एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड जो होता है ना वो बीच का स्टेज है, वहां तक नहीं छोड़ेगा, सीधा सीधा उठा के उसको कहाँ पटक देता है, कार्बोक्सिलिक पे। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो हमेशा अल्कोहल से तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन मिलने के चांसेस कम होते हैं, मे बी तुम्हें डायरेक्ट वो क्या दे दे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी वजह से
एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है कि अगर तुम्हें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है और इसी स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप कराना है, तो इट्स बेटर कि तुम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो लाइक पीसीसी या फिर कॉलिन्स रीएजेंट। ठीक है, पीसीसी या फिर कॉलिन्स रीएजेंट, ये क्या होते हैं? दे बोथ आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बता देती हूँ मैं। पीसीसी का फॉर्मूला क्या होता है? CrO3.C5H5N.HCl। ठीक है, ये दिखेगा कभी तुम्हें। और कॉलिन्स रीएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? CrO3.2C5H5N। ठीक है, तो ये होता है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीसीसी, कॉलिन्स रीएजेंट और एक जोन्स रीएजेंट भी होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब कुछ बच्चों को है कि भाई ये तो थ्योरी पार्ट है, हमें अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं एक ग्रुप ले लेती हूँ, वो क्या है? CH3CH2OH। ठीक है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस इतना बात याद रखो कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? H2 को हटाना है, और वो H2, वो 2 हाइड्रोजन हमें कहाँ से लेने हैं, ये मैं तुम्हें याद करने के लिए समझा रही हूँ। अगर ये चीज याद रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। क्या बताया मैंने? एक क्या करो, ये जो कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन अटैच रहने दो, एक हाइड्रोजन तुम इससे निकालो, एक हाइड्रोजन हम किससे निकालेंगे? कार्बन वाले से, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले से जो अटैच्ड है उसका निकाल लो, मतलब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले से। तो इस तरीके से हमेशा एक हाइड्रोजन कार्बन से ले लो, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ले लो, तो क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब अब इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा, और ऑक्सीजन अब क्योंकि डाइवेलेंट होता है तो वो इस कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो जाएगा। तो कंपाउंड में कैसे बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ, अगर हम चाहे तो ये ले सकते हैं, इसे मैं हटा देती हूँ। जैसे अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा हो, ठीक है, CHOH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान दो, दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया तुम्हें? 2 हाइड्रोजन हटाने, एक कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन हटा दो, एक ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन हटा दो। तो अगर इन दोनों हाइड्रोजन को हम हटाते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? ये अब ये दोनों तो हट गए ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही तो बच जाएगा, उसे डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो C डबल बॉन्ड O, इस तरफ हो जाएगा CH3, इस तरफ हो जाएगा CH3, हमें मिल गया एसीटोन। तो अगर ध्यान दो तो यहाँ हमें मिला है कीटोन, और यहाँ हमें क्या मिला है? एल्डिहाइड। तो इसका मतलब अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड भी मिलता है, कीटोन भी मिलता है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? कीटोन। आई होप ये बात क्लियर होगा। अब कोई भी क्वेश्चन है उठा के खुद से सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। बस याद रखो, कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक में कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम्हें 2 हाइड्रोजन हटाने, 2 हाइड्रोजन हटाने क्या करो? एक कार्बन से हटाओ, एक ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन हटाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला काम खत्म, पहला प्रिपरेशन ओवर। अब सेकंड प्रिपरेशन आता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, मतलब कि हम, वो भी सेम ही कहानी है, बस हमने क्या किया? रिएजेंट बदल दिया। तो अगर तुम वेपर्स ऑफ अल्कोहल को, मतलब अल्कोहल के वेपर्स को अगर कॉपर के थ्रू पास करो, रिड्यूस्ड कॉपर एट 573 केल्विन, तो भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही मिलता है। एनसीईआरटी में लिखा है दिस इज अ कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। अब इसे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी वही कहानी है, 2 H2 ही रिमूव करना है तुम्हें और मिलेगा वही। यहाँ से 2 H2 ऐड हटाना है, एक यहाँ से हटा लो, यहाँ से हटा लो, क्या मिल जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH मिलेगा, क्या? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। पता है कब क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। आई होप ये बात क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं खत्म, दोनों ही अल्कोहल से थे। अब हम समझेंगे
कि सेम चीज, देखो मैं थ्योरी नहीं लिखवा रही हूँ, तुम समझ जाओ, उसके बाद थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको आती है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके तो हर बच्चा लिख सकता है, तो वो तुम अपने से कर लेना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन तो एल्केन भी होता है, एल्कीन भी होता है, एल्काइन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है कि तुम्हें अगर हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन, तो तुम्हें 2 हाइड्रोकार्बन लेके चलने, और वो 2 हाइड्रोकार्बन कौन है, एल्कीन और दूसरा क्या है, एल्काइन, ठीक है। तो आई होप ये बात याद रहेगा तुम लोगों को। और ये वाली चीज मैं अभी हटा देती हूँ, अपनी कॉपी में लिख लो इसे कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में भी मैंने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन लो, ठीक। हाइड्रोकार्बन में भी तुम्हें पर्टिकुलरली क्या लेना है, कॉपी में साथ साथ लिखते रहना, वन इज एल्कीन, एक हम एल्कीन से बनाएंगे और एक हम एल्काइन से बनाएंगे, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन से बनाएंगे, याद रखना जब भी एल्कीन होगा तो हमें कौन सा प्रोसेस करना है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। और जब तुम्हारे पास एल्काइन होगा तब हम क्या करते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो मान लो, चलो हम एल्काइन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एल्काइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमें एल्काइन दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, कभी भी तुम्हें एल्काइन दिखे in the presence of dilute H2SO4, in the presence of dilute H2SO4 or dilute H2SO4 and HgSO4, तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, और एडिशन ऑफ वाटर भी किसके हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो इसका मतलब पक्का जो चीज हम ऐड कर रहे हैं ना उसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो H2O में पता है ना क्या चीज प्लस होती है क्या माइनस होता है, इतना भाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो जितना मैं सिर्फ रिएक्शन के थ्रू बता रही हूँ ना, अगर उतना भी पढ़ोगे उसके बाद उसको इंग्लिश में थोड़ा लिख दोगे तो भी चलेगा काम, ठीक है। बस काम प्रेजेंटेबल होना चाहिए और सामने वाले को थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो करते क्या है, सबसे पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन करो। मार्कोनिकॉफ एडिशन, अब ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है तो किसी को कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये मैंने क्यों बोला, यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए बोला ताकि किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो वो खुद से ये स्टेटमेंट सुन के लिख के समझ के कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक के पास H जाएगा, एक के पास OH जाएगा। तो अगर 2 एटम जुड़ रहे हैं तो एक बॉन्ड क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब ये ट्रिपल से डबल हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CHOH, ठीक है। तो ये होता है पहले स्टेप के बाद। अब दूसरे स्टेप की कहानी क्या होती है, दूसरे स्टेप की ये कहानी होती है कि दूसरे स्टेप में टॉटोमेरिज्म होता है। क्या होगा यहाँ पे, टॉटोमेराइसिस। टॉटोमेराइसिस मतलब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इसका जो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। देखो एल्डिहाइड मिल गया ना, इट वाज सो इजी। कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर लो। जैसे मैं एक एग्जांपल में दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये दे रखो CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा ये नहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा हो और हमसे बोलेंगे कि यही चीज हमें क्या कराना है यहाँ पे, और तुम्हें रिएजेंट यही दिखेगा, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 दिखेगा। तो क्या करेंगे हम, फिर से वाटर को ऐड करना है और कुछ नहीं है। तो वाटर एडिशन यहाँ पे किस हिसाब से होगा, H प्लस और OH माइनस देता है वाटर, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जिन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना उन पे ध्यान दो, आलतू फालतू जगह ध्यान मत भटकाओ जैसे पूरे साल भटका है, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच इज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस विल गो टू दिस कार्बन एटम, मतलब क्या बन जाएगा, CH3C इस वाले के साथ जुड़ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जिनके बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन और ये OH, यहाँ पे क्या करो, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड OCH3
अगर ध्यान दो, यहाँ मिला था एल्डिहाइड, यहाँ मिला कीटोन, इसका मतलब इस वाले मेथड से भी हमें एल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन भी मिलता है। आई होप समझ आया होगा। अब ये वाला मेथड हमारा डन एंड डस्टेड, एक बार एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, थ्योरी यही कहानी लिखी हुई है बस जो मैंने समझाया। अब हम करेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है? ओजोनोलिसिस ये है कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स जो होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनके साथ ओजोन का एडिशन होता है to form ozonide which on reductive cleavage with zinc हमें क्या दे देता है? gives एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो कहानी थी उसी को मैंने बताया बस शॉर्ट में करके, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू ये समझाती हूँ कि यहाँ पे होता क्या। और यहाँ पे एक ट्रिक याद करो, सबसे पहले घर बनाओ फिर घर को तोड़ दो, ठीक है। पहले घर बनाओ फिर घर को खत्म कर दो। तो जैसे कि हमें ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या है? O3 को ऐड करो, क्या होगा बताओ जरा। O3 ऐड करना मतलब हमें 3 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। अब 3 ऑक्सीजन कैसे ऐड करने ये समझो। जो भी तुम्हें जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है ना उनको पहले एज इट इज बना दो, मतलब CH2 मैंने ऐसे बना दिया ना, इनके बीच का बॉन्ड मत दिखाओ, इनको एज इट इज बना दो, ठीक है। और इनके बीच में घर जैसा तुम्हें क्या करना है? ऑक्सीजन लगा दो, ऊपर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोल रहे थे? इथाइलिन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइलिन ओजोनाइड, ठीक। अब इसका क्या करना है हमें? रिडक्टिव क्लीवेज जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जिंक के प्रेजेंस में जब इसका रिडक्टिव क्लीवेज होगा तो तुम्हें क्या करना है? पहले तुमने घर बनाया, अब घर को तोड़ दो ऐसे, इस तरीके से कि इधर वाला हिस्सा एक का ऑक्सीजन लेके निकले, इधर वाला हिस्सा एक ऑक्सीजन लेके निकले। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ क्या होगा? ये कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, तो बना लो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, अभी भी तो इसकी 2 वैलेंसी कम पड़ रही है, तो वो 2 वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है? इस एक ऑक्सीजन से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब अगर मैं इसको ज्यादा अच्छे से बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकती हूँ, ये। तो ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर दूसरा वाला तुम बनाओगे ना वो भी एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा, दैट मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। समझ आया? आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट वर्जन ऑफ, एक थोड़ा और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दूसरा एक क्वेश्चन दे रखा है, CH डबल बॉन्ड CH3 मैंने बोला ना कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है घबराना नहीं है, बस तुम जहां डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ दिख रहा है उनको पहले बना लो, ठीक है। पहले हम ओजोन यहाँ पे ऐड करते हैं, उनको पहले बना लो बिना बॉन्ड के साथ। तो CH3 और यहाँ बना लो CH3, ठीक है। यहाँ लगा दो ऑक्सीजन, यहाँ लगा दो ऑक्सीजन, ठीक है। यही तो बताया था मैंने। फिर यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला इस तरीके से बॉन्ड तोड़ना है कि इधर वाला हिस्सा एक ऑक्सीजन के साथ जाए, इधर वाला हिस्सा एक ऑक्सीजन के साथ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ चुका है ना, तो इस बॉन्ड को यहाँ खिसका दो, तो क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। उधर वाला भी वही एग्जैक्ट ऐसा ही बन रहा है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन जाता है? एल्डिहाइड मिलेगा। अब तुम लोग को चेक करने के लिए मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देती हूँ, वो खुद से करके देखना। उसका वो क्वेश्चन क्या है? C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या होगा? CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। ये है तुम लोग का होमवर्क, इसका ओजोनोलिसिस करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि खुद तो इजी क्वेश्चन किए हैं हमें बहुत डिफिकल्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है उन कार्बन को ऐसे बिना बॉन्ड के साथ दिखाओ और उनके बीच में ऑक्सीजन लगा देना और एक एक को दोनों ऑक्सीजन के साथ भेज देना, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो आई होप हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन समझ आया होगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वो मेथड्स पढ़ रहे हैं जिससे एल्डिहाइड भी मिल रहा है, कीटोन भी मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो एल्डिहाइड भी मिल रहा है और जब इसका करोगे ना तो कीटोन भी मिल रहा है। तो ये ऐसे मेथड है जो कि मिक्स्ड देता है, एल्डिहाइड भी दे रहे हैं, कीटोन्स भी दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ वो मेथड्स जो सिर्फ और सिर्फ हमें एल्डिहाइड दे। अब देखो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। ये नेम्ड रिएक्शन है और ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम्ड रिएक्शन होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो अभी
जब हम अल्कोहल ले रहे थे तो हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना ये हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनका रिडक्शन करने पे हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं, ठीक है। तो उनमें से हम रोजेनमुंड रिडक्शन एक यूज करते हैं। अब रोजेनमुंड रिडक्शन में हम लेते क्या है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एसिड हेलाइड, मतलब मान लो एसिड क्लोराइड है, एसिड हेलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ X लगा होगा, X कैन बी एनी हैलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। वैसे तो जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BaSO4 partially poisoned by सल्फर और क्यूनोलाइन। इसका क्या मतलब है पहले तो ये समझ लो, उससे पहले ये समझ लो कि यहाँ पे हमें करना क्या है। देखो यहाँ पे क्या करना होता है ना, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे एक H लो, Cl के साथ निकाल दो HCl, और दूसरा जो बचा हुआ H है उसको यहाँ जोड़ दो। तो इसका मतलब क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। इट वाज सो इजी। ऐसे तो क्लास 12 में मैकेनिज्म वगैरह है नहीं, तो करना तुम्हें इतना ही बेसिक चीज होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एल्डिहाइड। मतलब ये है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम करते क्या है कि हम एसिड हेलाइड से एल्डिहाइड बना रहे हैं। अब एक बात समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन मेथड है ये रिडक्शन है। अब अगर यहाँ पे हम पॉइजन्ड बाई का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं ना, सल्फर या क्यूनोलाइन यूज करते हैं पैलेडियम के इफेक्ट को कम करने के लिए। मतलब पैलेडियम के इफेक्ट को अगर हम कम नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड के स्टेज पे रिएक्शन रुकेगा ही नहीं, वो रिडक्शन अपना फुल ऑन करेगा। जैसे मैंने बताया था ना, अल्कोहल लोगे और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो वो डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक तक ही पहुंचाएगा। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो बीच में एल्डिहाइड पे रुक जाए, बोले अच्छा हमें तो यहीं पे रुकना है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो रिएजेंट है, वो अपना फुल टू काम करेगा, ठीक। तो वैसे ही अगर तुम इसके इफेक्ट को कम नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एल्डिहाइड मिलने के बजाय एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन किसमें होता है, अल्कोहल। तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। इसी वजह से इस रिएक्शन में तुम्हें जनरली थ्योरी में दिखेगा कि एसिड हेलाइड से हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट सपोर्टेड बाय BaSO4 पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर या क्यूनोलाइन। तो क्यों यूज करते हैं सल्फर और क्यूनोलाइन को, लिख देना टू स्टॉप रिडक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज। अगर हम इस चीज को नहीं रोकेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलने के बजाय अल्कोहल मिल जाएगा एज द मेन प्रोडक्ट। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो आई होप ये वाला रिएक्शन समझ आया होगा। अब हम अगला नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन। अब स्टीफेंस रिडक्शन क्या होता है, स्टीफेंस रिडक्शन में क्या होता है ना, हम नाइट्राइल्स मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, हम क्या ऑब्टेन करते हैं यहाँ पे, जब हम नाइट्राइल्स को SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो लिख तो दिया, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, हम उस चीज को समझते हैं। जैसे हम SnCl2 लेते हैं, SnCl2 विथ ट्वाइस ऑफ HCl, यहाँ पे बनता क्या है, देखो SnCl4 बना। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ना, मतलब 2 हाइड्रोजन होगा 2 क्लोरीन होगा, तो SnCl2 2 क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाएगा, SnCl4 बना लेता है, प्लस 2 हाइड्रोजन हमें मिल गया ना, और मीडियम हमारा कैसा है, एसिडिक, मतलब HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी 2 हाइड्रोजन का हमको यूज करना है। क्या करो, ये 2 हाइड्रोजन उठाओ, ये रहा हमारे पास ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन, यही तो मेन काम करता है रिडक्शन का, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दो, एक को इसके साथ जोड़ दो और HCl साथ में लगा दो, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, ये बन गया। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब जब ये वाटर के थ्रू वाटर पास होगा इससे, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो होता क्या है, मैकेनिज्म तो हमें नहीं जाना है, तुम्हें बस समझाने भर के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या कर दो, इस ऑक्सीजन को इनके साथ निकाल दो, क्या हो जाएगा, N
NH4Cl, मतलब यहाँ पे क्या निकल गया, NH4Cl निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। देखो बन गया हमारा एल्डिहाइड नाइट्राइल से। तो नाइट्राइल से बहुत इजी होता है। नाइट्राइल्स को या तो तुम स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, फिर जो इमीन हाइड्रोक्लोराइड बना है उसका जब हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड ही देता है। या तो ये कर दो, या तो उसको किसके साथ रिएक्ट करो, डिबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ उसको रिएक्ट करो, हाइड्रोलिसिस कराओ तो भी वो एल्डिहाइड ही देता है। अगर तुम ये समझ गए हो तो वहां पे भी आराम से प्रोडक्ट बना लोगे। सेम ही चीज है, सेम स्टेप है, वहां पे वो पूरा चेन ऐसे ही लिखे रहने दो, वहां पे CN की जगह CHO लगा दो, ठीक है। बस ये होता है मेथड। जैसे ये हमें दे रखा है तो इसको मान लो SnCl2 के साथ बोला है, तो मैंने बताया ना SnCl2 प्लस 2HCl आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन। अब यही 2 हाइड्रोजन क्या होता है, एक इससे जुड़ेगा एक इससे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ये रहा हमारा बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH और डॉट HCl बताया मैंने। फिर उसको क्या कर दो, वाटर के थ्रू पास करो, NH4Cl इतने हिस्से को निकाल दो और ये ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, बेंजेल्डिहाइड। मतलब बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होगा, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है, इजी स्टेप है, थोड़ा सा बस तुम्हें याद करना है तो सब चीज इजी है। सेम ईस्टर जो होता है, नाइट्राइल से भी हमें एल्डिहाइड मिलता है, एसिड हैलाइड से भी हमें एल्डिहाइड मिलता है, ईस्टर से भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। ईस्टर्स कभी भी दिया हो तो उसे डिबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें फिर से यहाँ पे क्या मिलता है, एल्डिहाइड। यहाँ पे बस यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज करो और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना, बस चाहे कितना भी बड़े से बड़ा चेन दे रखा हो, इजीली ये रिएक्शंस हो जाते हैं। समझ आया? तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। तो यहाँ तक तो हमने मेनली क्या प्रिपेयर किया है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब हम समझेंगे कि अगर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ भी चीजें कम नहीं बताई जा रही है। अगर तुम इतनी चीजें भी समझते हो और इसे अच्छे से थरली याद कर लेते हो तो गारंटी है, श्योरिटी है कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट पहले समझना, देन उसके बाद अच्छे से उसको याद करना। अगर ये चीजें याद नहीं होंगी तो कुछ भी, कोई कहीं से कुछ भी पढ़ लो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं होने वाले, ये तो पक्का ही है। कि अब अगर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है और उसके डेरिवेटिव्स बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है एनसीईआरटी में, मिथाइल बेंजीन। जैसे मान लो मिथाइल बेंजीन, मतलब अगर तुम्हें टाउलिन दे दिया या फिर उसके डेरिवेटिव्स दे दिए और अगर बोलेंगे कि उससे बनाओ एल्डिहाइड, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लो टाउलिन दे रखा है, टाउलिन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बेंजीन होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, CH3। अब देखो यहाँ पे अगर तुम टाउलिन लेते हो या फिर उसके डेरिवेटिव्स लेते हो और अगर उसका रिएक्शन तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के साथ रिएक्ट करो या फिर उसको कंसेंट्रेटेड कॉन्क कह सकते हैं HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने कहानी समझाई थी कि ये पहले ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ये पहले क्या बनाता है, बेंजेल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। मतलब इसका इंटरमीडिएट स्टेज क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड। अब अगर एल्डिहाइड बना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक बात बताओ क्या होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन, मिथाइल बेंजीन जो होता है, टाउलिन या उसके डेरिवेटिव्स, उसको जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बेंजेल्डिहाइड बनाते हैं एज ए इंटरमीडिएट। अब सोचो ये स्ट्रॉन्ग है तो एल्डिहाइड पे थोड़ी ना रुकेंगे, वो कार्बोक्सिलिक बना देते हैं, मतलब वो बेंजोइक एसिड बनाने लगेंगे। मतलब हमको चाहिए था बेंजेल्डिहाइड, बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने बेंजोइक, मतलब कुछ और ही कहानी चल रही है यहाँ पे। तो इसी वजह से अगर तुम्हें एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। अब क्या यूज करना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 या फिर दूसरा क्या दे रखा है, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड। तो अगर ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, तुम्हें हमेशा मिलना क्या है, मिथाइल बेंजीन या टाउलिन या उसके डेरिवेटिव से तुम्हें हमेशा बेंजेल्डिहाइड ही मिलेगा। तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ आ गया होगा। और सुनो एक चीज कि आई होप इतना समझ आ गया होगा। और इसी को जब बेंजेल्डिहाइड, मतलब टाउलिन से जब हम बेंजेल्डिहाइड बनाते हैं विद द यूज ऑफ CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, इस रिएक्शन को हम लोग ईटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे हम क्या बढ़ के पढ़ेंगे, हम ये चीज़ समझेंगे कि जैसे मान लो ये वाला मेथड तो हमने समझ लिया, अब हमें टाउलिन से और कोई मेथड है क्या जिससे हमें समझ आ जाए? बिल्कुल है। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? जब हम टाउलिन का क्या कर दे, साइड चेन क्लोरीनेशन करवा दे, हैलोजिनेशन करा दे, मतलब Cl2 ले लो, यहाँ पे 2Cl2 ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं? क्लोरीनेशन करा रहे हैं। और मैंने बताया था क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट, कुछ भी हो। तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे टोटल अगर गिनोगे तो कितने क्लोरीन है? 4। क्या करो, 4 क्लोरीन में से ना 2 को तो संभाल के रखो, उसका यूज हम अभी आगे करेंगे। जो 2 बच गए वो 2 जो होते हैं इसके 2 हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब 2HCl निकाल दो। आई होप समझ आया होगा। मतलब इसके 4 क्लोरीन में से 2 को संभालो, जो 2 बच गए उन 2 में से एक इसके हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में निकलेगा, दूसरा क्लोरीन इसके एक और हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में निकलेगा, उसी को मैंने यहाँ पे 2HCl करके दिखा दिया। आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, इस कार्बन के साथ अब सिर्फ एक ही तो हाइड्रोजन बच गया, ये एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक। और यहाँ कितने हमने बोले थे संभाल के रखने को? क्लोरीन 2, तो वो 2 क्लोरीन इसके साथ जोड़ दो, ठीक है भाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? बेंजिल क्लोराइड। अब इसका क्या करो? हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब हाइड्रोलिसिस कर दो। इट इज सो इजी। अब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, जब भी दिखेगा इन दोनों में बहुत प्यार है, क्या निकाल दो? HCl, मतलब यहाँ पे भी 2HCl निकल जाएगा। अब क्या करो, ये तो मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसके हाइड्रोजन के साथ इसके ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो क्या हो गया? यहाँ पे सेम CHO बन गया प्लस 2HCl मिल गया हमें। तो इसका मतलब साइड चेन क्लोरीनेशन से भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल सकता है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे एक लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन बेंजल्डिहाइड का, और उसका नाम क्या होता है? गेटरमैन-कोच रिएक्शन। इट्स गेटरमैन नॉट गटरमैन, ठीक है। तो गेटरमैन-कोच रिएक्शन क्या होता है? गेटरमैन-कोच रिएक्शन में हम बेंजीन लेते हैं, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को बेंजीन के सोल्यूशन से पास किया जाता है, CO प्लस HCl, ये NCERT में तुम्हें बकायदा दिखेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3 एंड CuCl, तो हमेशा हमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। समझ आ रहा है? देखो कितना मैजिक हो रहा है यहाँ पे। अब ये मैजिक कैसे हो रहा है हम ये समझेंगे। देखो होता क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आपस में मिलते हैं तो होता क्या है यहाँ पे? CO प्लस HCl क्या बन जाएगा? H, आपस में कुछ नहीं बस जोड़ दो, HCOCl मिलेगा। समझ आया? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्माइल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं हम? फॉर्माइल क्लोराइड। इट इज वेरी अनस्टेबल, बिकॉज अनस्टेबल है तो रिएक्टिव होगा। तो ये क्या करेगा? रिएक्टिव है, इसको रिएक्ट करने के लिए कौन दिख रहा है? बेंजीन। तो वो क्या करता है? बेंजीन के पास जाता है, बेंजीन के पास जाएगा तो बेंजीन के पास आया HC डबल बॉन्ड OCl। अब बताओ क्या करेगा? बेंजीन से क्या मांगेगा? हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन मांगता है, तो बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन देगा। उस हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ क्या करेगा? HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। क्या बच गया? HCCOH। इतना पोर्शन बचा ना, जिस भी कार्बन ने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया होगा, जिसने भी कुर्बानी दी होगी, उसी के पास जाके ये लग जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें C डबल बॉन्ड O CHO मिल गया, दैट इज बेंजल्डिहाइड। आई होप ये बात क्लियर होगा। और अब यहाँ पे होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड खत्म। अगर हमने प्रिपरेशन समझ लिया, मेनली हर चीज समझ ली, अब बस इसके आगे क्या करना है, हम नेक्स्ट क्लास में कीटोन के प्रिपरेशन को समझेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस जो है एल्डिहाइड और कीटोन का हम एक साथ ही करेंगे, और फिर कार्बोक्सिलिक की कहानी स्टार्ट होगी। तब तक पढ़ाई करते रहो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय।